सूरत शहर के रहने वाले अब्दुर्रहमान मलबारी और उनके दोस्त उन लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट का नाम रखा एकता ट्रस्ट। एकता ट्रस्ट का काम यह है कि वो एक ऐसे लोगों को क्रियाक्रम करता है या ऐसे लोगों की तदफीन करता है, उन्हें दफनाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोरोना वायरस होने के बाद जिनके पास आने से सब कतरा रहे थे। सूरत शहर के नगर निगम ने अब्दुर्रहमान मलबारी से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी लाशें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के संक्रमण के कारण मर गए हैं, लेकिन उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं है। अब्दुर्रहमान मलबारी उनके साथियों ने मिलकर पिछले साल ये निर्णय लिया कि वो ऐसे लोगों का क्रियाक्रम करेंगे, उनकी तदफीन करेंगे और लगातार वो इस काम पर जुट गए। अब्दुर्रहमान मलबारी बताते हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को वो लोग कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंचा चुके हैं। और ऐसे लोगों को वो जब भी ऐसी कोई खबर उनके पास आती है कि कोई ऐसा शख्स है जिसको दफनाने के लिए कोई कंधा देने के लिए कोई शख्स नहीं है, तो अब्दुर्रहमान मलबारी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। हम एकता ट्रस्ट पिछले 35 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का कार्य कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ डिजास्टर हुआ है, भूकंप कच्छ भुज में हुआ, चेन्नई में सुनामी आई, मोरबी में साइक्लोन आया और सूरत शहर में बाढ़ आई और कश्मीर की बाढ़ आई, ऐसे तमाम डिजास्टर में एकता ट्रस्ट सेवा कार्य करने गया है और सेवा कार्य कर रहा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने भयावह दौर में और एक संक्रमण के दौर में ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि अब्दुर्रहमान मलबारी और उनके साथी ये काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे ये पूछा कि क्यों आप इस काम को करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और आप ये कर रहे हैं। तो उनके पास सिर्फ एक जवाब था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के संक्रमण से मर रहे हैं, जिनकी मृत्यु होने के बाद उनको दफनाने वाला या उनको जलाने वाला भी कोई नहीं होता, ऐसे लोगों की हम मदद आ सकें। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो इंसानियत है। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु होने वाले रोज़ाना के 200 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार करने का कार्य एकता ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। तमाम धर्मों को विधि विधान के हिसाब से, तमाम धर्मों के विधि विधान के हिसाब से मृतक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। आज तक एकता ट्रस्ट ने 50,000 से अधिक लाशों का अंतिम संस्कार किया है और कोरोना से मृत्यु होने वाले करीबन 4,000 से अधिक मानवीयों का अंतिम संस्कार उनके धर्मों के हिसाब से किया है। मैं तमाम दर्शक मित्रों से अपील करूंगा कि आप कृपया अपने आप में अपनी हिफाजत कीजिए, मास्क को अवश्य पहनने के आदी बनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाए। कोविड एक ऐसा वायरस है जो एक बार आपके शरीर में आया है तो आपको अस्पताल की ओर ले जाएगा। अस्पताल में साधन की कमी, दवाओं की कमी और डॉक्टरों के पास अधिक मरीज़ होने की वजह से वो इतना केयर नहीं ले पा रहे हैं जितना केयर लिया जाना चाहिए। तो कृपया अपने आप को अस्पताल से बचाइए, खुद सुरक्षित रहिए और अपनी हिफाजत करिए, अपने परिवार की हिफाजत करिए। धन्यवाद। अब्दुर्रहमान मलबारी से हमने पूछा कि उनका परिवार इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि एक संक्रमण की स्थिति है और वो परिवार के साथ भी रहते होंगे। तो वो बताते हैं कि परिवार ने उनसे इस काम में उनको रोका नहीं, उनको टोका नहीं, बल्कि ये कहा कि आप अपना काम करते रहिए लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। हमने उनसे पूछा कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, तो बताते हैं कि वो मास्क, सैनिटाइज़र और जो किट इस दौरान पहनी जाती है उसका पूरा तरह से ख्याल रखते हैं। जब वो ये काम कर चुके होते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज़ करते हैं, नहाते हैं और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अब्दुर्रहमान मलबारी बताते हैं कि शुरुआत में उनके साथ कुछ ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज एकता ट्रस्ट जो है वो पूरे सूरत में काम कर रहा है। इस ट्रस्ट के अंदर हम जब काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे जहन में किसी मजहब की कोई बात नहीं होती है। हम बस एक इंसानियत के लिए काम करने जाते हैं और हम ये समझ के जाते हैं कि आखिर जो दुनिया से गया है ये उसका हम पर हक है कि हम उसकी आखिरी मंजिल तक उसको पहुँचा दें।
और उन्होंने बताया कि एकता ट्रस्ट सिर्फ कोरोना संक्रमण से जो लोग मरे हैं या जिन लोगों को कोई दफनाने या जलाने वाला नहीं है उन्हीं की मदद नहीं करते हैं, बल्कि वो पूरे देश में डिज़ास्टर की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में या बाढ़ की स्थिति में जो लोग मरते हैं उनकी भी तदफीन करने का काम करते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको अब्दुल रहमान मलबारी से मिला रहे हैं, उनके दोस्तों से मिला रहे हैं। आप उनकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।